कभी सोचा है कि एक लड़का जो एक आम से मिडिल क्लास परिवार से आता है, वो कैसे करोड़ों लोगों के खाना ऑर्डर करने का तरीका ही बदल देता है। आज उनकी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी फूड टेक कंपनियों में से एक है और उनकी अपनी दौलत अरबों में है। जी हाँ, ये कहानी है ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल की। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक छोटे से कस्बे मुक्तसर से। पहली नज़र में देखें तो ये किसी भी आम भारतीय लड़के की कहानी जैसी ही लगती है। लेकिन ये कहानी खास तब बन जाती है जब ये सफ़र $1.8 बिलियन यानी लगभग 11,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ तक पहुंचता है। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, हर बड़ी कहानी की जड़ें ना उसकी शुरुआत में होती हैं। और दीपेंद्र गोयल की कहानी की जड़ें थी एक बिल्कुल साधारण से मिडिल क्लास सपने में। उनकी परवरिश एकदम आम थी। माता पिता दोनों टीचर थे, तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही। और शायद इसी लगन ने उन्हें देश के सबसे बड़े और मुश्किल इंस्टीट्यूट्स में से एक आईआईटी दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो आईआईटी के बाद जब उन्होंने नौकरी शुरू की तो एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली प्रॉब्लम उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बल्कि एक रोज की परेशानी थी जो हम सब फेस करते हैं। बेन एंड कंपनी में काम करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि लंच टाइम पर लोग रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड ढूंढने में ही परेशान हो जाते थे। ये एक छोटी सी दिक्कत थी, है ना, लेकिन दीपेंद्र को इसमें एक बहुत बड़ा मौका नजर आ गया। और यहीं से उनके दिमाग में एक सवाल आया, क्यों ना सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू एक ही जगह पर ऑनलाइन मिल जाएं? बस यही वो एक सवाल था जिसने आगे चलकर ज़ोमैटो को जन्म दिया और इंडिया में खाना ऑर्डर करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये छोटा सा आइडिया आखिर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना कैसे। 2008 में ये आइडिया foodie.com के नाम से शुरू हुआ। जल्द ही इसका नाम बदलकर ज़ोमैटो कर दिया गया, जो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था। और फिर ये सिर्फ रेस्टोरेंट लिस्टिंग से बढ़कर रिव्यू, फूड डिलीवरी और फिर ब्लिंकिट के जरिए क्विक कॉमर्स तक फैल गया। मतलब आज की तारीख में ज़ोमैटो सिर्फ खाना ऑर्डर करने वाला ऐप नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। ये इंडिया की सबसे भरोसेमंद टेक कंपनियों में से एक बन चुका है, जिसकी पहुंच हर तरफ है। अब जरा उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस सक्सेस की असली कहानी बताते हैं। आज ज़ोमैटो की मार्केट वैल्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचकर देखिए, ये कितना जबरदस्त आंकड़ा है जो कंपनी का स्केल दिखाता है। और जाहिर है, कंपनी के साथ साथ दीपेंद्र गोयल की अपनी नेटवर्थ भी आसमान छू रही है। फोर्ब्स के मुताबिक आज उनकी संपत्ति करीब $1.8 बिलियन है, मतलब लगभग 11,500 करोड़ रुपए। इतनी सफलता के साथ उनका लाइफस्टाइल भी बदला। उन्होंने कुछ शानदार प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे दिल्ली में 79 करोड़ रुपए की फार्मलैंड प्रॉपर्टी और गुरुग्राम के डीएलएफ कमेलियाज में 52 करोड़ का एक लग्जूरियस अपार्टमेंट। और जब बात शौक की हो तो उनका कार कलेक्शन भी देखने लायक है। फेरारी रोमा, पोर्शे 911 टर्बो, लैम्बोर्गिनी उरिस, ये लिस्ट उनकी सफलता और उनके पैशन दोनों की कहानी कहती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस कमाल की कहानी से हम सीख क्या सकते हैं। आखिर सफलता का असली मंत्र क्या है? दीपेंद्र गोयल की कहानी एक बात साफ करती है कि असली भूख पेट की नहीं होती, असली भूख होती है जीतने की भूख। और यही वो चीज है जो किसी को भी दुनिया के टॉप पर पहुंचा सकती है। अगर उनकी सफलता का फॉर्मूला देखें तो वो बहुत सीधा है। एक रोजमर्रा की प्रॉब्लम को पहचानो, उसका एक सिंपल सा सल्यूशन निकालो और फिर उसे बड़ा बनाने के लिए जी जान से जुट जाओ। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक क्लियर सोच का नतीजा है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, हमारे आसपास ऐसी कौन सी छोटी छोटी परेशानियां हैं जिनमें शायद अगला $1 बिलियन आइडिया छिपा हो सकता है।